देखिए अभी हम शंकराचार्य माघ मेले में मौजूद है। जिस तरह जो है शंकराचार्य के साथ जो है दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन करती है। हमारे साथ देखिए संत मौजूद है, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आखिर पुलिस प्रशासन जो है इस तरह से बर्ताव करती क्यों है, क्या कहेंगे जिस तरह से शंकराचार्य जी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। सबसे पहले तो भारत के जितने सनातनी भाई और जितने भी संगठन के बजरंगी भाई एवं संगठन के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बताना चाहूंगा, अवगत कराना चाहूंगा, मैं गुजरात से अपने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के सम्मान में आया हूँ। जी हाँ, मेरा नाम है छोटा योगी और ये जो नाम है ये मैंने अपने खुद से नाम नहीं रखा है, एक गुजरात वासियों ने मेरे को नाम दिया है। आज मैं प्रश्न का विषय ये है कि आज मैं छोटा योगी होकर बड़े योगी का विरोध क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे फोन में जो डीपी है योगी आदित्यनाथ जी की है, जो यहाँ के सीएम है। जी आप देख सकते हो, जी आप देख रहे हो, ये जो फोन में डीपी है योगी आदित्यनाथ जी की इतना सम्मान हृदय में है और उनका नाम भी मतलब छोटा योगी नाम से जाना है। लेकिन आज बात आई है संतों के स्वाभिमान की। मैं गुजरात सूरत के अंदर आज के एक हफ्ते पहले था मौन्य बस्या में। हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे शंकराचार्य भगवान के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार किस प्रकार का वो भी बताना चाहूंगा। छोटे छोटे बाल बटकों की शिखा पकड़ के खींच खींच कर शासन प्रशासन द्वारा अंदर ले जाकर लात घूसों से मारा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं, क्या ये सौभाग्य की बात है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है? बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है ना। और दूसरी बात, आज कल का इंटरव्यू है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको हम अपने हृदय में निवास करवाते थे, आज वो हमारे संतों को काले नेवी बोल रहे हैं। ये शब्द होता है संत का। अगर आप हमारे भगवान शंकराचार्य भगवान को बोले वो क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधित नहीं है, और सत्य बात बोलते हैं। और सत्य बात करने वाला हृदय मन के अंदर से जो है साफ होता है और बाहर से जो टाइट होता है ना, बाहर से जो ज्यादा आपको डांटेगा, आप जैसे माता पिता होते हैं, घर में पिता होता है और पिताजी होते हैं तो पुत्र को ज्यादा डांटते हैं, डंडा से मारते हैं, क्रूरता से डांटते हैं, तो पुत्र को ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी बहुत मतलब खतरे के हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। इसी तरह ये जो संत है, ये जो भगवान है, ये आपको सुधारने का प्रयास करते हैं टाइट बनकर, और मन के अंदर जो उनकी कोमलता है और जो मन के अंदर साफ है, उनके चारों जितने वेद हैं सभी वेदों के ज्ञाता है, साक्षात भगवान बैठे हैं। और आज के हमारे जो सनातनी भाई पहचान नहीं पा रहे, तो दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात। अच्छा बताइए, शंकराचार्य जी की जो है तबीयत भी बीच में बिगड़ गई थी। तबीयत 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 3 बार मैंने बोला जी। तबीयत बिगड़ तो गई थी, लेकिन इसको टोटल भारत के अंदर संगठन कितने होंगे पत्रकार महोदय, ये जवाब दीजिए आप। भारत के अंदर हिंदू संगठन जो है टोटल लगभग 150-200 तो होंगे। नए एक दिन में रोज नए संगठन बन रहे हैं। आप ये बताइए, तबीयत की अगर किसी को चिंता का विषय होता, पीड़ा का विषय होता, तो भारत के अंदर टोटल 150 के ऊपर संगठन है, तो एक भी संगठन हमारे महाराज जी के समर्थन में आया, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो। आरएसएस तो चलिए हिंदू संगठन है नहीं, वो राजनीतिक दल है जी। मोहन भागवत जी तो मोदी जी के पीछे पीछे छैया छैया करते हैं जी। तो उनको क्या बोलूं मैं, तो छैया छैया करेंगे, तो मोहन भागवत जी को मैं बोल ही नहीं सकता कुछ, वो तो राजनीतिक दल है। आरएसएस की गिनती नहीं, हिंदू संगठन में नहीं है। हिंदू संगठन अपने आप को गिनाते हैं विश्व हिंदू बजरंग दल वाले। आए कोई डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी आए, मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के साथ कार्य किया हूँ। जी हाँ, मैं 2020 से लेकर 2024 तक गुजरात के सूरत में मैं रहता हूँ। सूरत जिला पड़ता हूँ, वहीं मैं संगठन चलाता हूँ, गई तो तस्वीर पकड़ता हूँ। और महाराज जी के उद्देश्य से, महाराज जी भारत का पहला ऐसा संत भगवान है जो गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए बात करते हैं। भारत के पहले ऐसे संत भगवान है, पहले ऐसे शंकराचार्य भगवान है जो छोटे छोटे पॉलिथीन में गौ मांस भरकर विदेश में सप्लाई किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। उनको क्या बना दिया जाता है, ये सत्य की बात है। आज ये जो सरकार है हिंदुत्व के नाम पे गौ माता कटवाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता नहीं क्या पत्रकार महोदय? आप तो घूमते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कत्ल खाने चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। कई ऐसे चल रहे हैं। और कौन चला रहे वो भी अवगत कराना चाहूंगा, जो भगवा तिलक लगा के और भगवी गमछी ऐसे फेर के पूरा जिया हो बिहार के लाला जिया तो चलते हैं ना, तो गाना लगे है ऐसा के जैसे पूरा हिला देंगे भारत, लेकिन वही कत्ल खाने वही गौ माता काट रहे हैं। क्या ये पीड़ा का विषय नहीं है?
मैं एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा, जीव जंतु एक ही नहीं है। हमारे महाराज जी गौ हत्या के लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि गौ हत्या हमारा जो संगठन है ब्रिजवासी गौरक्षक सेना भारत, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज जी के समर्थन में है। उन्होंने उनकी उद्देश्य ये है, गौपुत्र धर्मदास जी महाराज है महामंडलेश्वर, उनका उद्देश्य ये है कि सिर्फ गौ माता के नहीं, मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, जितने भी जीव हैं सबकी हत्या बंद होनी चाहिए। क्या गौ माता के साथ साथ जो 1-1 किलोमीटर में मांस लगा के बेच रहे हैं, क्या उनको दर्द नहीं? मैं अवगत कराना चाहिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी डॉक्टर के पास जाते होंगे, जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग, बुखार आता है डॉक्टर के पास जाते हैं, एक छोटी सुइया लगाता है डॉक्टर जी। आप उसको मलते मलते आते हो घर में, भैया अब पड़ोसी के पास जाते, भैया थोड़ा बर्फ दे दो, बहुत दर्द कर रहा है भैया, सेकना है। और किसी जीव को फरसे से गला से काट रहे हो, क्या उसको दर्द नहीं होता है? ये पीड़ा का विषय नहीं है। जैसा अपना दर्द है, इसको हम काटते हैं तो हमको दर्द होता है। अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन ली है इस मामले को लेकर के? जो सीनियर अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर को जो है सौंपा गया है इसकी जो है जांच। कमिश्नर जी की, आप कमिश्नर क्या बोलूं, कमिश्नर को कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री महोदय जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि शंकराचार्य भगवान, उन्होंने भगवान बोल दिया। यदि सौभाग्य, ये इतना प्रेम कहाँ से उदय हो गया है, मैं सोच रहा हूँ शंकराचार्य भगवान के चरणों में स्पष्ट करता हूँ, बड़ा स्पष्ट करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ को सम्मान पूर्वक स्नान करें और ये विवाद को खत्म करें। तो ये क्या चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बची रहे? मैं उनसे प्रश्न करूंगा केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आपका क्या है, मतलब आप क्या, मतलब खुश किसको कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हो या हमारे शंकराचार्य भगवान को खुश करना चाहते हो? आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप सच सच में कर रहे हो तो आप आइए, हमारे प्रभु जी का, हमारे जो शंकराचार्य भगवान का उद्देश्य है, क्षमा याचना करिए सत्सम्मान पूर्वक योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रिजेश पाठक जी, तो स्नान कराइए। अगर आपको भय नहीं है भारतीय जनता, हम जाएंगे शंकराचार्य भगवान के पास तो हमको पार्टी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपको डर होगा नरेंद्र मोदी जी का, फिर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का डर होगा मन के अंदर भय में? मैं तो भैया नहीं डरता हूँ, मेरे को डराने का प्रयास भी मत करना ना, मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि बात स्वाभिमान में आ चुकी है, बात आ चुकी है छोटे छोटे बाल बटकों की, जो अपने माता पिता को छोड़कर, मैं भी जिस तरह से बाल, जो उनके सर पे बाल था, जो चोटी थी, उसे जो है पकड़ा जा रहा था, उसके बाद मारा पीटा जा रहा था, क्या कुछ सच्चाई आती है? सच्चाई मैं अवगत कर रहा हूँ, सच्चाई इस चीज की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के, 12 साल के बच्चों और नाबालिग थे, वो अपने माता पिता को छोड़कर गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए आए थे और परमात्मा का स्मरण कर रहे थे, हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उन बेचारे मासूम बच्चों की क्या गलती है? कुछ गलती नहीं। उनको तो ये भी समझ में नहीं आता कि भाई कानून पुलिस क्या है, उनको तो वर्दी भी नहीं, भाई वर्दी खा के पुलिस वाले होते कैसे? आज तो अभी सही ढंग से पैर पे अपने चलना भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं पता होगा भाई कमिश्नर के यहाँ पे कितने स्टार होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होगा भाई, डीआईजी के यहाँ कितने स्टार होते हैं भी नहीं पता होगा। बच्चे तो बेचारे बच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। अब वो हमारे भगवान के यहाँ पढ़े गए, उनको बेचारे कितने बच्चों को, कितने छोटे छोटे बच्चों को आने वाले टाइम के लिए तैयार करें हमारे भगवान, कि आने वाले टाइम में भगवा लहराने के लिए हम नहीं रहेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। लेकिन उन बच्चों को शासन प्रशासन द्वारा, अगर आपको कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो बच्चों को ले जाते थाने प्रेम से बैठा देते, शांत हो जाते। लेकिन आप उनको सिखा पकड़ पकड़ खींच ले गए। और बाकी का तो वीडियो आपने देखा नहीं पत्रकार महोदय, दैनिक भास्कर में आप छोटा से देखे होंगे, क्लिप एक वायरल हुआ है जी, छोटा सा, अंदर ले जाके उनका वस्त्र पूरा निकाल के, कपड़ा निकाल के लात घूसों से प्रहार किया गया है। ये है सच्चाई। इतनी शर्म की बात है, शर्म की नहीं, दुर्भाग्य की बात है देश की। आज बोलने हमारा उत्तर प्रदेश सुधर गया है, हमने मुख्तार अंसारी को मार दिया, हमने अतीक रहमत को मार दिया। उत्तर प्रदेश में जो भी दुर्घटना करने का कार्य करेगा, जो भी हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास करेगा, अगले चौराहे में उसकी लाश लटकाई मिलेगी। योगी जी का बयान है, मेरा बयान नहीं भैया, योगी जी का। तो योगी जी ने ऐसे बोला। आज गौ हत्या हो रहा है, गौ मां से सबसे ज्यादा बीट उत्तर प्रदेश में गौ मां से मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको बीच चौराहे में लटकाया जाता? बिल्कुल सही बात। या तो आपको फिर कई गौ हत्या जो करने वाले लोग हैं, उनका गिरोह का जो है पर्दा भी फाश होता है, पकड़े भी जाते हैं, मगर वो छूट कैसे जाते हैं? अब दूसरी बात क्या बोलूं, मैं अपनी बात बोलूंगा। गुजरात के अंदर आज तक मैंने टोटल लगभग कितने केस हैंडल किए, आपको अब क्या बताऊं, दिखा नहीं सकता अभी आपको। आज की दुनिया, आज हम गौ रक्षा का कार्य करते हैं, गौ सेवा कार्य करते हैं। गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर बहुत गाड़ियां पकड़ी मैंने, और शासन प्रशासन हमसे प्रश्न क्या करता है, भाई आप कौन हो? कमिश्नर हो, डीआईजी हो, कि पीएम हो, कि डिप्टी सीएम हो, कौन हो? इस तरह से आप लोग अनपढ़ हो
गौ रक्षा के लिए जो उतरे हो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो गुंडागिरी कर रहे हो हाथ में डंडा लेके अपने आपको गौ रक्षा मान के। तो गौ रक्षा करने वालों को तो ये सरकार गुंडा घोषित, अपराधी घोषित कर देती है। आपको अवगत कराना चाहूंगा, गाजियाबाद के अंदर आज बांग्लादेश में दीपू साहब को जिंदा जलाया जा रहा है। कौन सा दलित समाज का है ना, दलित समाज को जिंदा जलाया। लेकिन आज जो है यहाँ पे सब सोए, एक दिन ऐसा टाइम आएगा सीधा भगवान का अत्याचार, साक्षात भगवान बैठे 4 दिन, कितना दिन हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक यहाँ का जो मेला प्रशासन है या जो सीएम है या ब्रिजेश पाठक जी अगर लेके जा रहे हैं स्नान कराने के लिए, तभी जो है अनशन बंद होगा। जी मैं बताऊंगा, अगर सम्मान पूर्वक आते हैं तो फिर हम लोग आनंद से, जैसे देखिए आजू बाजू से आवाज आएगी नमः पार्वती पते हर हर महादेव, डिम 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 कहते डिम डिम डमरू पाणव सदा ऐसे वही फुम 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 कहते सर्वजाल हृदयम घम घम चगंटारवम वम 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 कहते वम वम वाहनम कारुण पुण्यात् परम वम 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 कहते वम वम नयनम ध्यास्यम संगम। आइए सम्मान पूर्वक हम भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे, हाथ जोड़ के खड़े सुस्वागतम सुस्वागतम। जी हाँ, और जब आप सम्मान क्षमा याचना कर लेंगे तो हम बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आगे आगे पालकी चलेगी, आगे आगे हरे रामा रामा रामा, यही संकीर्तन होगा भैया, प्रसन्न हो जाएंगे हम। लेकिन अगर क्षमा याचना नहीं करोगे तो ये भी सोचो भैया क्या होगा। बिल्कुल। फिर ब्राह्मण का उसके बाद क्या होगा अगर जैसे प्रशासन, मेला प्रशासन क्षमा याचना नहीं करती है शंकराचार्य गुरु जी से, तो क्या होगा फिर इसके बाद? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर नहीं क्षमा मांगेंगे तो ये जो रक्त है ना, ये जो ये देख रहे हैं आप कलाई ना, तो हम लड़कियों के लिए कलाई नहीं काटेंगे भाई साहब। हम हैं अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सनातनियों के लिए, अपने शंकराचार्य भगवान के लिए कलाई काटने की क्षमता रखते हैं। और रक्त मांगते हो, अगर ये सरकार ब्राह्मणों को रक्त चाहती है तो रक्त ही पिलाया जाएगा, पियो, कितना रक्त पियोगे। अच्छा एक सवाल और करेंगे हम आपसे लास्ट। शंकराचार्य जी को कहा जा रहा था कि ये शंकराचार्य नहीं है, और शंकराचार्य होने का जो है प्रूफ दें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिल्ली कोर्ट, छिट्टी कोर्ट, कुट्टू कोर्ट, पुट्टू कोर्ट, जितने भी कोर्ट है सबका नाम तो जानता नहीं भैया, इंग्लिश आती नहीं मेरे को, इंग्लिश तो आती नहीं है, तो कौन सा कोर्ट होता है मेरे को नाम ही नहीं पता। आज तक सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, हनुमान जी कृपा है। तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहूंगा कि भगवान राम का प्रमाण तुम मांगोगे मेरे से, भगवान राम है कि नहीं। शंकर भगवान, हनुमान जी, महावीर, बजरंग बली का प्रमाण तुम मांगोगे है कि नहीं, हम तुमको प्रमाण देंगे हनुमान जी है कि नहीं। आओ शंकर भगवान जो बैठे हैं, शंकर भगवान के उनका तुम प्रमाण मांगोगे तो प्रमाण मांगने लायक खत्म हो जाओ, उड़ जाओ, क्या होगा, गदा लग जाएगी हनुमान जी की राते में, जज थैया हो जाओगे। और रही बात धाराएं की, तो हमारी बात जज साहब सुन रहे हो, धाराएं वराएं का हमको धमकी मत दीजिएगा। आइए आप भी क्षमा याचना करिए और शंकराचार्य भगवान की चरण पादुका का पूजन करिए और अपना जीवन सार्थक करिए। अगर जीवन में जीना है, अगर इसी तरह हमारे हिंदुओं को, हमारे शंकराचार्य भगवान को बैठा कर रखना है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो भी जज, वकील, कमिश्नर, डीआईजी हमेशा वर्दी में नहीं रहोगे, हमेशा काले कोट में नहीं रहोगे। आने वाले टाइम में आज शंकराचार्य भगवान हिंदू को जगाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हिंदू नहीं जग रहा है। आने वाले टाइम में जब घर के अंदर घुसकर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और आप ही के बच्चे के सिर के ऊपर तलवार रख के पूछा जाएगा, चलो भैया अपने तिलक को बचाओगे, अपने भगवान को, आपकी मूर्तियों में आग लगाए, मूर्ति तोड़ी जाएगी घर के अंदर घुसकर, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, किसको बचाना है, अपने बच्चे को कि अपनी शिखा को, अपने तिलक को कि आपके पिता को, किसको बचाना है, यही प्रश्न पूछेंगे और धर्म परिवर्तन होगा। फिर कौन बचाने आएगा। आज जगाने वाले बैठे तो नहीं जग रहे हो, आने वाले टाइम में आज आप बोले आए भैया हम 35,000 महीना कमाता ही भैया, हम तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं, हम टीवी देखते हैं, हमारे पास एसी है भैया, हमारे पास 4 व्हीलर है भैया, ठीक है, आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको धंधे से लेना देना है। तो आने वाले टाइम में धंधे करने लगने बचोगे। जग जाओ हिंदुओं, जग जाओ। और जितने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, आप लोग आइए समर्थन में, सिर्फ दिखावे के लिए मत बोले हम इस संगठन के, हम इस संगठन में, संगठन 150 बनाओ तो एकता रखो संगठन में, एक दूसरे जलन मत करो। हिंदू अपना इसीलिए बटा है कि एक दूसरे विरोध करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, ठाकुर ठाकुर का विरोध कर रहा है, साधु साधु का विरोध कर रहा है, पंडित पंडित का विरोध कर रहा है। एक पंडित जी है, सत्यनारायण कथा ज्यादा सुना दिए, दूसरे पंडित टाक पकड़ खींच पटक देंगे। ऐसा मत भाव लाइए, एकता का भाव लाइए। क्या जात पात में लगे हुए होगा, हम दलित, हमें एक साथ होकर मिलिए ना, एक साथ आवाज उठाइए। देख रहे हमारे साथ योगी जी मौजूद थे, जो कि ये
गुजरात से आए हुए हैं, छोटे योगी जी, मोटे जो कि ने तो हमको अरेस्ट करवा लेंगे आप बोलेंगे योगी जी बोलेंगे भैया हम तो अपनी गद्दी में बैठे हैं, तो कहाँ से योगी जी आ गए? छोटे योगी जी है भैया, तो हमको यहाँ देख रहे हैं, छोटे योगी जी थे, और जो कि शंकराचार्य गुरु जी अभी भी जो है अनशन पे ही बैठे हुए हैं। कई दिनों से जो है उनका तबीयत भी बीच में बिगड़ भी गया था, मगर इन लोगों का कहना एक ही है संतों का कि अगर सम्मान पूर्वक अगर मेला प्रशासन या सीएम अगर आ रहे हैं, हमारे गुरुजी शंकराचार्य को अगर लेकर के जा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो हम लोग गाने बाजे के साथ, और एक ही नारा रहेगा। क्या नारा रहेगा योगी? नारा तो बता दिया आपको, लेकिन एक बार और दूसरा नारा लगा देता हूँ, लगा दूं? इच्छाएं हैं आपकी कि कौन सा गनवा है हो याद नहीं आवे, हर घर में बस एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, और हेलो हाय छोड़ो जय गौ माता बोलो, ये जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हाय हूँ, आई एम साइनिंग ट्वाइनिंग पॉइंटिंग, ये वाला बंद करो, अंग्रेजों मत बनो भैया। जिस देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जिस देश में भगवान राम का जन्म हुआ है, उस जैसी पवित्र धरती पे रहकर भगवान राम का संकीर्तन कर लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा भटकते रहो, हेलो हाय कटे फटे कपड़े पहन के डिस्को डांस में डांस करते रहो। देख रहे हैं, फिलहाल देख रहे हैं किस तरह से जो शंकराचार्य गुरु जी हैं अभी भी देखिए जो है अनशन पे बैठे हुए। इनका एक ही मांग है, सम्मान पूर्वक अगर मेला प्रशासन हमको स्नान करा रहा है तो हम स्नान करने के लिए तैयार हैं।